भगवान श्री गोपाल जी ने जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु को खाया। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्पर्शे पुण्य तेमिन हाइल। यद्यपि श्री भगवान गोपाल ने सभी भोजन को प्रचुर भोजन को खाया, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से वह पूर्ववत वैसे का वैसा ही बना रहा, कुछ घटा नहीं। ये प्रभु का अचिंत्य ऐश्वर्य है कि वो पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेव विशिष्यते, वो पूर्ण से पूर्ण ही है, और इसलिए वो हर वस्तु जिसका वो उपभोग करते हैं वो सदैव पूर्ण ही रहती है। ऐसी ही उनकी कृपा है। यह अनुभव केल माधव गुसाई, तार ठानी गोपालेर लुकानी किछु नाई। मानवेंद्र पुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया, फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ छुपा नहीं रहता। एक दिनेर उद्योग ऐसे महोत्सव केल गोपाल प्रभाव है अन्य न जानेल। यह अद्भुत महोत्सव था। श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई। निसंदेह यह सब गोपाल की शक्ति से ही संभव हुआ। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता कि भगवान को जब भोग अर्पित किया जाता है, भगवान के श्री विग्रह में भी भोग अर्पित किया जाता है, जीव के भाव से प्रभु उस भोग को पा लेते हैं। पापी पाषांडी इसको नहीं समझ सकते और उनको समझाया भी नहीं जाता। प्रभु ने केवल भाव की बात कही है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त प्रयश्यति। जो मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प भी चढ़ाता है, तदम भुक्त्यो पश्यस्यामि प्रयत्तमम, मैं उसको प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ, क्योंकि भाव से प्रभु हर चीज ग्रहण करते हैं। जो भी उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी धीरे धीरे जब वो भगवान के सामने किसी भोग को अर्पित करते हैं, प्रभु की कृपा से उन्हें अनुभव होने लगता है कि आज प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार किया कि आज नहीं किया। ऐसी धीरे धीरे अनुभूति प्रभु की कृपा से शुद्ध होते होते होने लग जाती है। वही अनुभूति माधवेंद्र पुरी जी को हुई और उनको पता चल गया कि प्रभु ने सभी भोगों को स्वीकार किया है, पाया है, उसके बावजूद भी वो भोग पूरा बना रहा। संसार के दुनिया लोग समझते हैं कि भगवान जैसे हम हैं वैसे ही हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो तो अपनी दृष्टि से भी भोग को स्वीकार कर सकते हैं, पाएंगे तो भी कोई वो नहीं कि वो पाले, उसके बाद भी उनकी ऐसी अचिंत्य शक्ति है, भोग ज्यों का त्यों बने रहते हैं। लेकिन हमें पापी पाषांडियों को समझाना भी नहीं, उनकी जैसी भावनाएं रहे, हमें भक्ति के भाव में कभी इस बात को मन में नहीं लाना चाहिए कि हमने भगवान को भोग लगाया, उन्होंने अगर हमने हमारे भाव है उन्होंने पा लिया तो हमें उसे आनंद से पूरा प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। और अगर किसी भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा भोग लगाया गया और उन्होंने अगर उसको भोग प्रसाद स्वीकार कर लिया तो वो फिर वो अमृत बन गया, वो महाप्रसाद बन गया। उसको तो हमें पूरे भाव से स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने अवश्य ही पाया होगा। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जब भोग लगता है वो महाप्रसाद बन जाता है, सभी उसको महाप्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जब भगवान की कोई भी शुद्ध भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, अगर उनको ऐसा अनुभव है कि ये भोग लग चुका तो फिर वो भोग लग चुका। हमें भी उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ, यदि हम उस भोग को पाएंगे, प्रसाद को हम पाएंगे तो श्रद्धा के अनुसार हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान और भगवान के भक्तों की रीति नीति को समझना बहुत 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 कठिन है। कैसे भगवान करते हैं और कैसे उनके भक्त उस सब चीज को स्वीकार करते हैं, ये सब कथा यूं ही नहीं है, भगवान और भगवान के भक्तों की भावों की कथा है। हम लोग इसे समझें, आम बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता, कोई नहीं समझ सकता इसको, कि आम बुद्धि से कोई इस बात को नहीं जान सकता कि कैसे भगवान और भगवान के बीच और उनके भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है भावों का, कैसे भगवान को वो अपनी कोई वस्तु समर्पित करते हैं और भगवान के भक्त कैसे उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। हम लोग इसमें बुद्धि ना लगाएं। बस अगर किसी शुद्ध भक्त ने कहा कि ये प्रसाद है तो बस वो प्रसाद है, हमें स्वीकार करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ उसको पा लेना चाहिए। अगर हम पूरी श्रद्धा से पाएंगे तो हमारे को
उस प्रसाद का पूरा भाव मिलेगा। जितनी श्रद्धा रहेगी, यदि हमने किसी को कहा लो प्रसाद पाओ, उनने बेगार में पा लिया, जितनी उसकी श्रद्धा है उसको उतना ही फल मिलेगा। श्रद्धा से ही सब फल की प्राप्ति होती है। भगवान भाव के भूखे हैं, जिसका जितना भाव होता है उसको उतना फल मिलता है। कम भाव होगा, उसने सोचा चल प्रसाद है ऐसे ही पा लिया, किसी ने सोचा अरे प्रभु का प्रसाद मिला, बड़ी मेरे पे कृपा हुई, मैं इस लायक नहीं, कम से कम एक अन्न का दाना मिला, ये भी मेरे लिए बहुत है। श्रद्धा के अनुसार मिलता है। और यदि किसी ने हमने किसी को भगवान का भोग दिया, उसने अश्रद्धा के साथ अपमान कर लिया, तो भी गलत है, उसका तो नाश होगा ही। अगर देने वाला फिर उसको देगा तो उसको भी दंड का पात्र है, उसे भी दंड मिलता है। एक बार आपने किसी को दिया, उसने श्रद्धा नहीं दिखाई और कुछ गलत भाव से ही पाया, आप फिर उसके पास मत जाओ भगवान का प्रसाद देने के लिए। कोई बात नहीं, उनकी श्रद्धा नहीं है तो रहने दो। आप कोई जरूरी किसी का भला करने मत चलो, उसका और आपका दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए पहले उन्हें समझाओ कि ये क्या चीज, क्या प्रसाद है, कहाँ से हम लाए हैं। पहले कहो कि श्रद्धा से पाना भाई भगवान का प्रसाद है, श्रद्धा हो तो दें। और अगर वो कहे कि हाँ मेरी श्रद्धा है आप दो, तभी उनको प्रसाद दो। भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद बहुत सौभाग्य से जीवों को मिलता है, लेकिन दुष्ट लोग उसको नहीं समझते और उसका अपमान कर बैठते हैं, वो भी दंड के पात्र होते हैं। लेकिन जो लोग बार बार भगवान के प्रसाद का अपमान कराते हैं, वो भी दंड के पात्र होते हैं। इसलिए सभी को भगवान का प्रसाद नहीं देना चाहिए, उसी को देना चाहिए जो श्रद्धा से उसे पाए। या कोई अनजान भी हो तो उसको पूछो कि भगवान का प्रसाद है, श्रद्धा है आपको, हम आपको दें, ये भोग है, ये भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है, श्रद्धा हो तो दो, नहीं तो मत दो। जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, दंड लगता है। हम नहीं समझ पाते कि कितनी दिव्य वस्तु है वो, उसका अपमान कितना बड़ा दंड होता है। प्रकृति छोड़ती नहीं है, जो भगवान और भगवान के भक्तों और भगवान का प्रसाद का अपमान करते हैं उसको दंड दे देती है प्रकृति। इसलिए स्वयं भी बचना चाहिए, बेकार में किसी को यूं ही नहीं, हमें देना है। हमें भगवान का भोग प्रसाद देते हुए हमेशा श्रद्धा का ध्यान रखना है। और जिसको भी हम दे रहे हैं, पहले उसको बोलना है भगवान का भोग है, श्रद्धा से पाना, पूरी श्रद्धा से, बेगार में मत पाओ, तरीके से बैठो, तब भगवान का भोग पाओ। यूं ही नहीं, कैसे भी नहीं, भोग है प्रभु का, प्रसाद है प्रभु का। तुम पर कितनी बड़ी असीम कृपा हुई भगवान की कि आज हम वैष्णवों की कृपा से भी भगवान का प्रसाद लोगों को मिल जाता है। वैष्णव सामने आए, तुम्हारा कैसे भी वैष्णवों से संबंध है, उस कारण तुम्हें यदि मिल रहा है भोग तो तुम अपना सौभाग्य समझो। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं रखोगे, बार बार अपमान होगा, तो उस वैष्णव को भी दंड मिलेगा, वैष्णव को दोष लगेगा कि आप बार बार क्यों अपमान करा रहे हो। एक बार आपने किसी को दिया, उसने अपमान किया तो क्षमा हो सकती है, कोई बात नहीं, होता है, दयालु होते हैं वैष्णव, कोशिश करते हैं लोगों का भला हो। लेकिन बार बार यदि हर बार वो करेगा और हम बार बार ऐसा करवाएंगे अपमान, या बिना श्रद्धा किसी की बनाए उसको प्रसाद देंगे, ये भी गलत है। आपने दिया, लोग प्रसाद है पालो, उन्हें पा लिया, उसकी श्रद्धा आपने आप करो उनकी श्रद्धा उत्पन्न, उसको बोलो कि देखो ये भगवान का प्रसाद है, ऐसे मत समझना, भोग लगा हुआ है, आप पूरी श्रद्धा से अगर पाओ तो मैं आपको दूं। अब वो कहेगा कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं मेरी श्रद्धा नहीं है तो मत दो, निकल लो। वो कहे नहीं नहीं मैं श्रद्धा से पाऊंगा। अगर आप ऐसा कहोगे तो उसके अंदर एकदम से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि लोग तो यूं ही दे देते हैं भगवान के लिए प्रसाद प्रसाद, जैसे लोग तीर्थों से जाते हैं, अर्चा विग्रह को भोग भी नहीं लगता, बाहर से ही खरीद लाते हैं प्रसाद दुकानों से, कहते हैं प्रसाद है, वो कैसे भी बेकार में पोटलियां बांध बांध के अपने रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं। पता नहीं वो उसका क्या सम्मान करे अपमान करे, कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ कहोगे कि भाई हाँ ये भोग लगा हुआ प्रसाद है, भगवान को भोग लगा, भोग लगकर सारे प्रसाद में मिलाया गया है, ये दिव्य प्रसाद है, ये अमृत तुल्य है, आप इसको श्रद्धा से पाओगे तो मैं आपको दूं, फिर वो थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न होगी। यदि कोई पाषांडी नहीं होगा, ज्यादा नास्तिक नहीं होगा, तो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी श्रद्धा, वो थोड़ा श्रद्धा में आ जाएगा कि हाँ मुझे प्रसाद पाना है, श्रद्धा से प्रभु को प्रणाम करके पाएगा कि भगवान का शुक्रिया करके पाना अगर तुम्हें पाना है तो। ऐसा हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। जब भी हम दें प्रसाद भगवान का,
तो उससे पहले जीव की श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कहने से हो जाती है। ऐसे ही कोई बैठा है, आपने कहा लो प्रसाद, उसने लिया, खा लिया, वो अपने किसी काम में बिजी है, पालेगा, उसे पता भी नहीं, ना श्रद्धा हुई, ना अपमान कर रहा, ना उसकी श्रद्धा है, उसने लिया, बस पा लिया। यदि आपने कहा भगवान का प्रसाद है, भोग लगा हुआ, ऐसे ही मत समझना, भगवान को भोग लगाया गया है, दिव्य प्रसाद है, आपको दें, वो अपना 10 काम छोड़ देगा, छोड़ के फिर कहेगा लाओ, ला के फिर वो भगवान को प्रणाम करेगा और फिर पाएगा श्रद्धा से, उसके अनुसार उसे फल मिलेगा, और देने वाले को भी फल मिलेगा कि आपने सामने वाले में श्रद्धा उत्पन्न करी प्रभु के प्रति। एक क्षण के लिए उसने भगवान का ध्यान किया, उसने, उसके मन में एक श्रद्धा आई कि मैं कुछ अमृत पा रहा हूं, उसकी दृष्टि ही अलग पड़ेगी उस प्रसाद के ऊपर, उसका फल मिलता है। इसलिए भगवान का प्रसाद किसी को भी पवाओ, हमेशा उसको पहले भूमिका बांधो छोटी सी कि ये भगवान का प्रसाद है। मान लो जगन्नाथपुरी से कोई प्रसाद आ जाए, जगन्नाथ भगवान का भोग लगा हुआ महाप्रसाद, तो आप किसी को यूं बेगार में नहीं दोगे भाई, उसे कहो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, दूं? वो कहेगा हाँ जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, श्रद्धा उत्पन्न होती है एकदम से। वैसे ही यदि आप भोग लगा रहे हो, यदि किसी भगवान के महाभाग, किसी भगवान के भक्त ने भोग लगाया, किसी वैष्णव उच्च कोटि के शुद्ध भक्त ने भगवान को भोग लगा दिया, उसने कहा कि भोग लग गया, तो उस वक्त समझ लो वो प्रसाद है, भोग लग गया। अब उसे देने से पहले पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए कि अब ये प्रसाद है, अब इसको हम यूं ही नहीं देंगे। कोई अगर प्रसाद वितरण हो रहा है, कोई ऐसे ही बेकार में पा रहा है, तो उसको हमें टोकना चाहिए कि प्रसाद है, तरीके से मोबाइल फोन मत चलाओ, जब आप भगवान का प्रसाद पा रहे हो, अलर्ट बैठो, पूरी श्रद्धा से प्रसाद को ग्रहण करो, आप यूं ही बेकार में मत करो, हमें टोकना चाहिए। टोकेंगे तो उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो लोग प्रसाद भी पा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, ये प्रसाद का अपमान है। तुम अपने घर का भोजन थोड़ी ना कर रहे हो भाई, ये तो भगवान का भोग प्रसाद पा रहे हो। यहाँ भी तुम अगर उस प्रसाद पे आपका ध्यान नहीं होगा, आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। ये भोजन नहीं है प्रसाद, प्रसाद को भोजन भी नहीं बोलना चाहिए, खाना बोल देते, खाना खा लो, भोजन कर लो, इसे प्रसाद को प्रसाद ही कहना चाहिए, क्योंकि अब वो भगवान को भोग लग चुका, अब उसको भोजन कहना सही नहीं है, उसको प्रसाद कहना ही चाहिए। भोग प्रसाद है, आप भोग पाओ, प्रसाद पाओ, प्रसाद है भगवान का। जब हम ऐसे श्रद्धा उत्पन्न कर कर ही सबको प्रसाद का भोग देना चाहिए, प्रसाद यूं ही नहीं करना चाहिए। चाहते हैं वैष्णव, भगवान भी चाहते हैं, देखो अगर भगवान ना चाहते तो और युगों में महाप्रसाद सुलभ नहीं था संसार को। जगन्नाथ भगवान ने कलयुग में ही जीवों को, नारद जी की कृपा से ऐसा व्यवस्था बनी कि महाप्रसाद कलयुग में प्राप्त हो रहा है। जगन्नाथ भगवान का नीलांचल में जो महाप्रसाद होता है, वो भगवान का भोग प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कलयुग में चाहते हैं जीवों को मिले, लेकिन श्रद्धा जितनी होगी उतना ही उसका फल मिलेगा। जब ऐसा नहीं कि केवल हम जगन्नाथ भगवान का प्रसाद तो है ही, वो तो भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन भगवान के भक्तों के द्वारा भोग लगने के बाद भी, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो भाव से, के मेरे की बात है मेरी तो, जो अगर भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूर्ण भाव से भगवान को भोग लगाते हैं, और शुद्ध भक्तों के भावों से भगवान द्रवित होकर उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने की वजह से वो सब प्रसाद बन जाता है, और हम लोगों को श्रद्धा के साथ अपना परम सौभाग्य समझते हुए एक एक कोर जब अपने मुख में जाए, ये सोच करके हे प्रभु हम तो किसी लायक ना थे, तुम्हारी ऐसी असीम कृपा कि तुम्हारे शुद्ध भक्त भोग लगा रहे हैं और हम उसको पा रहे हैं, कैसा हमारा परम सौभाग्य प्रभु। तुम्हारे तो शुद्ध भक्तों का मिलना कठिन, उसके बाद तुम्हारा भोग प्रसाद मिल रहा है, हमारा तो रोम रोम दिव्य हो जाएगा प्रभु। भगवान का भोग हम पाते हैं, उससे हमारे अंदर का सारा, हमारा हमारा खून तक सब दिव्यता से भर जाता है, हमारा रोम रोम दिव्यता से भर जाता है। धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। क्यों कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल लो, उनकी चरणों की धूल भी दिव्य हो जाती है उनके चरणों से छूने की वजह से। क्यों उनका उच्चिष्ट पाओ, क्योंकि उनका उच्चिष्ट दिव्य हो जाता है, उनके भावों की वजह से, उनके अंदर जो जो भगवान की स्वरूप शक्ति उनके अंदर प्रकट रहती है, उसकी वजह से उनकी उनका उनका जो उच्चिष्ट है वो दिव्य बन जाता है, उनकी चरणों की धूल दिव्य बन जाती है, उनका ऑरा, उनके आसपास दूर दूर तक उनका ऑरा दिव्य हो चुका होता है।
जो उस ऑरा के आसपास भी रहता है, उनके अंदर भी वो दिव्य शक्ति जाती है। वही है, आप गंगा के किनारे बैठे हो तो आपको उसकी एक ऑरा, एक उसकी आभा, उसकी एक शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन पूर्ण अगर आपको लाभ चाहिए तो आप उतरो, उसमें स्नान करो, उस जल का पान करो, फिर उसकी और शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, आपके पुण्य पुण्य बढ़ेंगे, पापों का क्षय होगा। गंगा जल पी पी के लोग पुण्यवान हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्तों का भाव होता है। भगवान के भक्तों के द्वारा लगाया हुआ भगवान को भोग प्रसाद है, उससे हम दिव्य होंगे, उनकी औरा से दिव्य होंगे, उनकी चरणों के धूल से दिव्य होते हैं, उच्चिष्ट पाके दिव्य होते हैं। ये सब हमारी इस दृष्टि से दिखेगा नहीं वो दिव्यता, लेकिन वो दिव्यता विद्यमान रहती है। तो धीरे धीरे जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रोम रोम दिव्य होता है। जब हमारा रोम रोम दिव्य होगा, जब तो हमारा मन भी तो अन्न से बना है ना, जब हम बार बार भगवान के प्रसाद को पाएंगे। इसीलिए तो शुद्ध भक्तों के पास रहने का, उनके साथ संगति का फायदा होता है। उनके साथ रहेंगे तो उनकी औरा से हम पवित्र होते हैं। अगर कहीं उनकी चरणों की धूल मिल जाए, वो हमें पवित्र कर रही है, उनका उच्चिष्ट हमें पवित्र कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि वो जो भोग लगाएंगे भगवान को, उनके हृदय के भावों से द्रवित होके प्रभु उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो जो अन्न हमारे अंदर जाएगा, भगवान की भोग प्रसाद, वो हमें अलग दिव्य कर रहा है। तो चौओर से हमारा मन कैसे बचेगा, धीरे 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 पवित्र हो जाएगा। स्वतः ही हमारे अंदर भगवान के नाम की स्मरणा होने लगेगी। प्रभु का नाम, भगवान के भक्तों के, भगवान के प्रसाद, भगवान के भक्तों के पास रहने से स्वतः ही नाम स्फुरित होने लगेगा अंदर। भगवान का नाम जब हमारे अंदर चलने लगेगा, भगवान का चिंतन बनने लगेगा, स्फुरणा होने लगेगी हृदय में, भगवान की छवि सी बनने लगेगी हमारे मन में। ये सब घटना घटती है भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से। इसीलिए भगवान के भक्तों को और भगवान के प्रसाद को भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ही दिव्य अवस्था में विद्यमान होते हैं। भगवान के भक्त भी दिव्य हैं और भगवान का प्रसाद भी दिव्य है। हम जो भगवान को भोग लगा रहे हैं, हमारी श्रद्धा और भाव के अनुसार भगवान ने भोग लगाया नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन भगवान के भक्त जो भोग लगा रहे हैं, उनके भावों के, उनकी श्रद्धा के अनुसार प्रभु भोग को स्वीकार करते हैं। इसी बात को यहाँ पर इंगित किया है कृष्णदास कविराज जी ने माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा, कि माधवेंद्रपुरी जी को अनुभव हो गया। यह अनुभव केल माधव गोसाई, इसको माधव गोसाई ने अनुभव कर लिया, जान लिया कि प्रभु ने भोग लगा लिया। तार ठानी गोपाले लुका नहीं नाई, फिर भी भोजन जो का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ छुपा नहीं रहता, प्रभु के भक्तों से कुछ नहीं छुपा होता। हम अभी इस स्थिति में बैठकर नहीं जान सकते, भगवान के भक्त जान लेते हैं कि प्रभु ने भोग लगाया नहीं लगाया। कैसे उनको ये सब कुछ पता लग जाता है कि ये सब हुआ नहीं हुआ, कैसे उनको पता चलता है। ये इसी बात को लेकर हम लोग नहीं समझ पाते। हम अपनी इस बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भगवान भोग लगा लेते हैं, कैसे उनके भक्त जान लेते हैं, कैसे उनके भक्त भगवान को भोग लगा के फिर श्रद्धा के साथ उस भोग को पा रहे होते हैं, आनंद में आनंद मनाते हुए। एक एक अन्न का कौर, एक एक दाना उनके अंदर ऐसे आनंद में जा रहा है कि भगवान के ने भोग लगाया है। कैसे वो ये कोशिश करते हैं कि मेरे प्रभु तक स्वादिष्ट भोजन पहुंचे। ये हमारा परम कर्तव्य है। हम भगवान के सामने यूं ही कुछ भी ना अर्पित करें, हम पहले भोग बनाएं, फिर उसको अच्छे से देख लें, समझ लें कि वो भोग स्वादिष्ट हो, स्वादिष्ट भोजन हम भगवान को अर्पित करें। क्यों इतनी श्रद्धा रखते हैं भगवान के भक्त कि कोई कमी ना रह जाए, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं कि एक छोटी सी चीज, क्योंकि उनको पता है कि मेरे प्रभु पाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि हमने भोजन बनाया, हम पता नहीं, हमें तो बस एक कार्य पता है, जाके विग्रह के सामने रखना है कि लो जी भगवान पालो। हमें नहीं देखना कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान पाएंगे। भगवान के भक्तों को श्रद्धा है, उनको एक एक चीज देखते हैं वो कि कहीं कोई स्वाद कम ना रह जाए।
राजा है मेरे प्रभु, उनके सामने जब भोग जाएगा तो उनको अगर स्वादिष्ट भोजन उनके सामने अर्पित नहीं किया तो कितना दुख की बात होगी। तो वो एक एक चीज को देखते हैं और इन्हीं वो इसीलिए देख रहे हैं। हमको तो लगता है कि क्यों देख रहे हैं, क्यों इतना मन में इतना इसके लिए परेशान रहते हैं कि कोई कोई कमी ना रहे, कोई कोई गलती ना हो जाए। ये भी देखते हैं बनाने वालों के भाव तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यदि बनाने वालों के अंदर जरा सा भी भाव गलत हुआ तो भोग अच्छा नहीं बनेगा। भगवान के पूर्ण भाव से बिना किसी अहंकार के ये सोचते हुए कि हे प्रभु तुम तो परमेश्वर हो, तुम तो सबके राजा हो, तुम्हारे लिए कैसे हम अधम तुच्छ जीव एक कैसे तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएं। हे नाथ तुम ही कृपा करो, हे किशोरी जी तुम्हारी कृपा से ही कृष्ण के लिए भोग बन सकता है। जब इस भाव के साथ पूरी श्रद्धा से बनाने वाले भी भगवान का भोग बनाते हैं तब वो भगवान के लिए दिव्य भोग बन, वहीं से दिव्यता आने लग जाती है और फिर वो दिव्य भोग प्रभु को अर्पित होता है। भगवान की दिव्य शक्तियां ही भगवान के लिए भोग बनवा सकती हैं। कोई भगवान के लिए भोग नहीं बना सकता, कोई भौतिक जीव भगवान के लिए भोग बना ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक जीवों की शक्ति से परे है भगवान के लिए भोजन तैयार करना, भोग तैयार करना। उसके लिए प्रभु की दिव्य शक्तियां ही हमसे वो बनवा सकती हैं। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ प्रभु के लिए भोग बनाना शुरू करते हैं तब वो भोग प्रभु के लायक बन पाता है और तब उस भोग का उसका भोग लगता है, प्रसाद बनता है। फिर वो हमें हमेशा इस बात को मन में इंगित रखना चाहिए, समझ के रखना चाहिए कि यदि भगवान के भक्तों के द्वारा भोग लगाया गया और उन्होंने कह दिया कि भोग लगा है तो बस अब भोग लगा है। पूरी श्रद्धा रखे, जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उस भोग की दिव्यता पे उतना ही वो हम पे प्रभाव करता जाएगा। हम शुद्ध होते जाएंगे, मन बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी। इसीलिए साधु संगे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा साधु संगे नाम कीर्तन भागवत श्रवण, पहली भक्ति साधु संगे। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा श्री राम ने प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगति करो, साधुओं की संगति करो, शुद्ध भक्तों की संगति करो। धीरे धीरे उनकी संगति से जितना तीव्र गति से जीव शुद्ध हो सकता है और किसी साधन से नहीं। जब उनकी संगति ना मिल पा रही हो तो उसके लिए लालायित रहो और अपने घर बैठकर भगवान का नाम जपो। अब नाम ही एकमात्र आधार बचा, जब साधु साथ नहीं तो नाम काम आएगा। भगवान की लीला कथाएं में डूबे रहो, काम आएंगी, लेकिन उसमें रहकर अपने मन में ऐसा सेटिस्फेक्शन ना हो कि हम तो घर बैठ के सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तब निरंतर साधु संग की लालसा मन में रखनी चाहिए कि साधु संग प्राप्त हो जाए हमारे को, जिससे कि हमारी जो भक्ति है और तीव्र गति से बढ़े। मान लो हमें हमारे घर के पास कोई कुआं है, हम रोज उस कुएं से नहा रहे हैं और हम सोच रहे थे गंगा का हमने स्मरण कर लिया तो हम गंगा स्नान का हमें फल मिल रहा है, मिलेगा स्मरण के बराबर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम गंगा स्नान के लिए सोचना ही बंद कर दें, लालसा ही ना रखे। मान लो गंगा हमसे 10 किलोमीटर दूर है तो हम सोचेंगे कभी तो हमें गंगा स्नान भी जाना चाहिए, हफ्ते में महीने में जब भी हमें मौका मिले। लालसा तो फिर भी रखनी चाहिए ना गंगा स्नान की, क्योंकि जो वहां जाकर फल मिलने वाला है गंगा के स्मरण से मिलेगा और उससे कम मिलेगा। जब तन मन सभी समर्पित होगा गंगा जी के चरणों में तो अलग ही फल प्राप्त होता है, उनकी शक्ति अलग ही प्राप्त होती है। जहाँ गंगा माँ होती है उनके चारों ओर के गांवों तक भी बहुत जबरदस्त ओरा होता है, उनका एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। ऐसी प्रभाव है गंगा माँ का, जहां जहां से उनकी धार बहती है वहां चारों ओर एक औरा रहता है आध्यात्मिक शक्ति का। वहां पर बैठकर दूर दूर तक भी लोग पाप करें तो उनको बड़ा दंड के प्राप्त है, क्योंकि गंगा और गंगा के आसपास के तटों के स्थान तीर्थ माने गए हैं। वहां पर हमेशा पुण्य आदि अच्छे कर्म ही करने चाहिए।